हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ वेवफॉर्म यूजिंग सीआरओ। तो सीआरओ को यूज़ करके हम जो वेवफॉर्म है, हमारी एसी वेवफॉर्म है, उसको हम किस तरह से उसका वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मेजर कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो जैसे ही आप अपना सीआरओ स्विच ऑन करेंगे तो आपको स्क्रीन पर जो है ग्रेटिक्यूल्स दिखेंगे, ब्लैंक ग्रेटिक्यूल्स, मतलब कि ये जो ग्राफ में आपका स्क्रीन डिवाइडेड रहता है। फिर जैसे ही हम कोई इनपुट वेवफॉर्म, जैसे कि हम सपोज साइनोसाइडल वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं सीआरओ के ऊपर, तो हमको स्क्रीन पे जो है ना सीआरओ वेवफॉर्म उसकी दिखने लग जाती है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ट्यून नहीं हो रही है, स्क्रीन में नहीं आ रही है, स्क्रीन में आप उसको पूरा स्क्रीन में नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उसको वोल्टेज पर डिवीजन से उसको छोटा कर सकते हैं वर्टिकली, और टाइम पर डिवीजन से हम उसको हॉरिजॉन्टली उसको स्क्रीन के अंदर लेके आ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए हमको ये जो ग्रेटिक्यूल्स दिख रहे हैं, उस ग्रेटिक्यूल्स को हम देखेंगे वर्टिकली कितने ग्रेटिक्यूल कंप्लीट हो रहे हैं, यानी वर्टिकली कितने ब्लॉक्स, अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ब्लॉक्स, कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं वर्टिकली, और मल्टीप्लाई बाय आपका आ जाएगा वोल्ट पर डिवीजन। जहां पर भी वोल्ट पर डिवीजन का नॉब आपका होगा, सपोज वो 1 वोल्ट पर है या आपका 0.1 वोल्ट पर है, तो 0.1, इसका मतलब ये हो गया कि एक जो डिवीजन है वो 0.1 वोल्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा है। सपोज हमने वर्टिकली काउंट करा तो 4.4 डिवीजन आए। ये जो वर्टिकली हमने काउंट किया 1 1 2 3 4, और 4 का जो है ना फोर्थ वाला जो ब्लॉक है, उसके आगे जो फिफ्थ वाला ब्लॉक है वो जो है 0.4, छोटे छोटे से जो डिवीजन बने हैं 0.4 कंप्लीट कर रहा है। तो 4.4 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 0.1 वोल्ट पर डिवीजन वाला जो हमारा नॉब है वो 0.1 पे सेट था, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 0.44 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा हम देख लेंगे इसको, ये पीक टू पीक ये हमारा हो गया हाफ वोल्टेज, यहां से लेके हाफ। अब हम इसको डबल कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा पीक टू पीक वोल्टेज, और आरएमएस के लिए हम उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय √2 कर देंगे तो हमारा आरएमएस वोल्टेज आ जाएगा। अब अपन देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करना है। फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए हम हॉरिजेंटली ब्लॉक्स को काउंट करते हैं कि हॉरिजेंटल ब्लॉक्स कितने कंप्लीट कर रहा है इन द वन साइकिल, एक साइकिल में कितने ब्लॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं, और एक ब्लॉक जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी कि टाइम पर डिवीजन का नॉब कहां पर है। टाइम पर डिवीजन का नॉब सपोज 1 मिली सेकेंड पे है, और हॉरिजेंटली आपकी वेव 8 डिवीजन कंप्लीट कर रही है, तो 8 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 1 मिली सेकेंड, तो ये आ गया आपका हॉरिजेंटली टाइम पीरियड। और हमको पता है फ्रीक्वेंसी होता है आपका फॉर्मूला 1/t, तो ये हो जाएगा आपका 1/8 मिली सेकेंड, 8 इंटू 10⁻³ सेकेंड। तो इस तरीके से ये हमारा आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। इसका अपन अगर निकालेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 125 हर्ट्ज। तो दिस इज द मेथड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी एंड द वोल्टेज थ्रू द सीआरओ। तो 1/t करके हम जब करेंगे तो ये आ गया हमारी फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज। सेम वे में हम जो है फेस मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी के बीच में कितना फेस है, दो इनपुट सिग्नल जो अगर हम देख रहे हैं साइनोसाइडल, तो उसके बीच में फेस डिफरेंस कितना है। सपोज यहाँ पर हमने ये दूसरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अप्लाई करी, और दोनों के बीच में हमारा फेस डिफरेंस कितना है, तो हम ये देख लेंगे। फेस डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे कि वेव फॉर्म को बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आएंगे, यानी कि 0 पोजीशन पे, जहां पर भी आपने 0 सेट किया है अपने स्क्रीन में, ठीक है, वहां पर ला करके हम दोनों के बीच में देख लेंगे कितने ब्लॉक्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है, उतने ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स आपस में ये दोनों वेवफॉर्म के बीच में कंप्लीट हो रहे हैं। इसके अलावा हम ये देख लेंगे कि जो हमारी एक फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी 1 फ्रीक्वेंसी है, वो कितने ब्लॉक में कंप्लीट हो रही है। सपोज वो 8 ब्लॉक में कंप्लीट हो रही है, और हमको पता है कि एक जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो पूरा साइकिल होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर ये 8 डिवीजन कंप्लीट कर रही है 360 डिग्री में, मतलब 360 डिग्री जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं 8 डिवीजन में, तो हम देख लेंगे कि पर डिवीजन कितना आ गया फेस। तो पर डिवीजन कितना आ गया उसका अपन को फेस डिफरेंस पता चल जाएगा, मतलब पर डिवीजन कितना फेस है। फिर देख लेंगे कि दोनों सिग्नल के बीच में कितने ब्लॉक कंप्लीट हो रहे हैं। सपोज अपन देख लेते हैं 5 = 2 डिवीजन कंप्लीट हो रहे हैं, 2 डिवीजन मल्टीप्लाई बाय, अगर एक जो वेवफॉर्म है हमारी यहां से लेके यहां तक 360 डिग्री की होती है, और सपोज मान लिया कि वो 8 डिवीजन कंप्लीट कर रही है, हो सकता है आपकी स्क्रीन में वो 9 डिवीजन कंप्लीट कर रही हो, 7 डिवीजन कंप्लीट कर रही हो, 6 डिवीजन कंप्लीट कर रही है, तो हम उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको पर डिवीजन कितना फेस है ये पता
चल जाएगा। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पर 1 डिवीजन का हमको पता चल जाएगा। ये 1 डिवीजन फेस पता चल गया तो 3 हम जैसे कि 2 डिवीजन कंप्लीट कर रहा है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 जो आ गया हमारा 5 आ गया हमारा 90 डिग्री। तो दिस इज द मेथड फॉर यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ वेवफॉर्म यूजिंग द CRO। इसके अलावा हमारा लिजाजियस पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर द फेस एंड द फ्रीक्वेंसी। फेस डिफरेंस कितना है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है, इसके लिए हम लिजाजियस पैटर्न का भी यूज करते हैं, उसको अपन नेक्स्ट उसमें देख लेंगे। थैंक यू।